अब हम महर्षि स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत आने वाला स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, इसका जो उन्होंने वर्णन किया है उसमें प्रथम उनका मंतव्य क्या है, ईश्वर के संबंध में। तो स्वामी जी ईश्वर के संबंध में अपना क्या मंतव्य रखते हैं, उनकी मान्यता क्या है, या ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर का लक्षण क्या है, ये हम प्रथम मंतव्य में ही सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं, प्रथम ईश्वर की जिसके ब्रह्म परमात्मा आदि नाम हैं, जो सच्चिदानंद आदि लक्षण युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र है, जो सर्वज्ञ निराकार सर्वव्यापक अजन्मा अनंत सर्वशक्तिमान दयालु न्यायकारी सब सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फल प्रदाता आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ। ये स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि परमेश्वर किसको मानते हैं वो, तो क्या उत्तर मिला कि जिसके ब्रह्म परमात्मा आदि नाम हैं। तो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर सब ये पर्यायवाची नाम है, लेकिन जो वेदांती लोग हैं पता है क्या मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं ब्रह्म अलग है ईश्वर अलग है, ऐसा मानते हैं कि जो ब्रह्मांड से बाहर रहता है ना वो ब्रह्म है, वो संसार को बनाना चलाना काम कुछ भी नहीं करता, वो तो ब्रह्म है। ईश्वर है वो संसार में तो है, ब्रह्मांड में संसार को बनाना चलाना नाश करना वो जो करता है वो ईश्वर है। अंतर जन्म आया समझ में। ब्रह्म माने जो संसार के झमेले से दूर है, संसार बनाता चलाता कुछ नहीं करता। ईश्वर जो संसार को बनाता चलाता नाश करता है, वो ईश्वर है। ब्रह्मा क्या करता है बाहर? वो इन सबसे परे वो अपने आनंद में मग्न रहता है, ऐसी उनकी मान्यता है जो कि वेद के विरुद्ध है। तो उसको स्वामी जी बोलते हैं कि भाई ऐसे कोई मान्यता ठीक नहीं है, ईश्वर जो है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म वही परमात्मा है। तो परमात्मा ब्रह्म और ईश्वर सब ये एक है, अलग अलग नहीं। और फिर लक्षण क्या उसमें, सच्चित आनंद स्वरूप है वो परमात्मा, अर्थात सत माने सत्तावान चेतन पदार्थ है, चित माने चेतन, एक जानवान वस्तु है परमात्मा। कोई आपको पूछे क्या परमात्मा कोई वस्तु है, परमात्मा एक वस्तु है कि नहीं है? हाँ माता जी नहीं है बोल रही है, आप हैं बोल रही हैं। हाँ इसका उत्तर क्या है, चेतन वस्तु है। आप जो नहीं है कह रहे हैं वो जड़ वस्तु नहीं है। ये उत्तर क्या होगा कि परमात्मा कोई जड़ वस्तु नहीं है, लेकिन चेतन वस्तु तो है। और फिर कहें उसका रूप रंग आकार प्रकार तो नहीं है, फिर वस्तु कैसे वो? तो जिसके पास भी कोई गुण होते ना जी, वो वस्तु कहला सकता है। जैसे परमात्मा में दया है, न्याय है, आनंद है, ये सब गुण है, ज्ञान है, ये सब गुण परमात्मा में। तो परमात्मा में ये सब गुण हैं, इसलिए वो वस्तु। लेकिन रूप वाला वस्तु परमात्मा नहीं है। रूप रंग आकार प्रकार भार ये सब गुण परमात्मा में नहीं है। जैसे वायु है, रूप रंग तो है नहीं, फिर भी आखिर वस्तु तो है ना, है कि नहीं? इसी प्रकार परमात्मा भी सच्चिद आनंद स्वरूप है और उनके गुण कर्म स्वभाव पवित्र, वो कभी अपवित्र नहीं होते। कोई गंदगी परमात्मा में नहीं होती, राग द्वेष ये भी परमात्मा में नहीं होते। इन सबसे परे परम पवित्र परमात्मा है और सर्वज्ञ है, निराकार है। देखो आ गया ना, कोई आकार परमात्मा का नहीं, निराकार और सर्वव्यापक है, इसलिए वो अजन्मा भी है, अनंत भी है। अब जो सर्वव्यापक हो वही तो निराकार हो सकता है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो आकार वाला हो व्यापक नहीं हो सकते। अब एक आकार वाला एक जगह रहेगा, हम आकार वाले हैं तो एक जगह है, तो जिसका आकार होता है वो एक जगह रहता है। तो परमात्मा निराकार है, इसलिए सर्वत्र व्यापक और अजन्मा भी है। जन्म लिया तो आकार होगा उसका, परमात्मा जन्म भी नहीं लेता है और इसलिए अनंत भी है, उसका अंत भी नहीं है। न रूप रंग आकार प्रकार है, न तो उसका अंत है। तो जन्म नहीं है तो मरण भी नहीं है, और जन्मा है, अनंत है, अनादि है और सर्वशक्तिमान है, उससे शक्तिमान कोई भी नहीं। लेकिन है दयालु और न्यायकारी, सबके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करता है और उसके न्याय करने में भी दया छिपी हुई है।
माने दयालु होना और न्यायकारी होना दोनों अलग अलग नहीं है। न्याय में ही दया है, दया में न्याय भी है। तो परमात्मा न्यायकारी भी हैं और दयालु भी हैं। और सब सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता परमात्मा ऐसे हैं कि सृष्टि को बनाने वाले हैं, निर्माण करता है और संसार का संचालन करते हैं, धारण करते हैं और संसार का बाद में विनाश भी करता है। तो परमात्मा संसार के कैसे करता है, धरता है, हरता है और सब जीवों को कर्मानुसार वो सत्य न्याय से फल भी प्रदान करते हैं। तो कर्म फल प्रदाता भी है। जो भी जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल जरूर देता है। इस प्रकार का जो लक्षण वाला परमात्मा है उसी को परमात्मा स्वामी दयानंद मानते हैं। ये परमात्मा का लक्षण है, ये ईश्वर का लक्षण है, यही ब्रह्म है। तो ये उनका प्रथम मंतव्य रहा ईश्वर के संबंध में। ओम शांति ओम शांति।